नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक और नई खबर के साथ। भारत के नागरिक होने के नाते इस खबर को प्रत्येक नागरिक को जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। खबर है राहुल गांधी से। 1 अगस्त 2025 को राहुल गांधी बोले, मेरे पास चोरी के 100% सबूत हैं। यानी कि मेरे पास वोटर चोरी के 100% सबूत हैं। हमने 6 महीने तक अपनी जांच की, हमें एक एड बम मिला। जब हम जब यह बम फटेगा तो चुनाव आयोग देश में दिखाई नहीं देगा। ये ऐसा राहुल गांधी ने बोला। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मैं इसे हल्के में नहीं बल्कि 100% प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। जैसे ही हम इसे जारी करेंगे पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चुराने का काम कर रहा है। हमें मध्य प्रदेश चुनाव, लोकसभा चुनाव में शक था, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान हमारा शक और बढ़ गया। 24 जुलाई 2025 7 अगस्त 2025 को राहुल ने इसका पूरा पर्दाफाश किया। राहुल का आरोप है इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ चुनाव चुराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा है कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीनें रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। राहुल ने कहा कि हमने यहाँ वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया। मुझे लगता है कि इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभाओं और विधानसभा में हुआ है। राहुल के आरोप पर कर्नाटक चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगा है। कहा है कि ये लिखित में शिकायत करें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। शुरुआत कर्नाटक से की है। महादेवपुरा सीट पर 1 लाख वोट चोरी हुआ है। तब हमने खुद से जांच शुरू की। आंतरिक सर्वे में ने कर्नाटक में 16 लोकसभा सीटों दिखाई थी, लेकिन हमें सिर्फ 9 मिली थी। हमने 7 अप्रत्याशित हारों में से एक सीट की जांच की, बेंगलुरु सेंट्रल। हमने बस एक विधानसभा पर फोकस किया, महादेवपुरा। 2024 बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा में हमने जांच शुरू की। कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सीट की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल ने कहा है कि यहाँ के 6.5 लाख वोटर में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। कांग्रेस के रिसर्च में यहाँ 1 लाख के करीब गलत पता और एक ही पते पर बल्क वोटर हैं और डुप्लीकेट वोटर्स का पता चला। कर्नाटक में हमें 80 सीटों पर जीत मिलती है, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर जीते। हमने इस 7 हारी हुई सीटों में से एक सीट पर जांच पड़ताल की। वो सीट थी बेंगलुरु सेंटर। इस सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले। भाजपा को 6,58,915 वोट मिले। दोनों पार्टियों को मिले वोटों का अंतर सिर्फ 32,707 था। वहीं जब महादेवपुरा असेंबली सीट पर वोटिंग हुई तो दोनों पार्टियों के बीच वोटर का अंतर 1,14,046 का रहा। राहुल ने कहा है, इस हिसाब से देखें तो 1 लाख से ज़्यादा वोटों की चोरी हुई है। ये वोट चोरी 5 प्रकार से की गई थी। फिर महाराष्ट्र और हरियाणा का जिक्र। महाराष्ट्र में 40 लाख फर्जी नाम। महाराष्ट्र में चंद महीने में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए, जो काफ़ी चिंताजनक है। 40 लाख वोटर रहस्यमयी हैं। यहाँ 5 महीने में कई वोटर जोड़े गए। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि क्या वोटर लिस्ट सही है या गलत। शाम 5 बजे के बीच वोटर टर्नआउट का बढ़ना भी हैरान करने वाला है। शाम 5 बजे के बाद वोटिंग क्यों बढ़ी? चुनाव आयोग इसका जवाब दे। कांग्रेस पार्टी ने वोटों की धांधली के मामले में चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं, लेकिन आयोग ने एक भी जवाब नहीं दिया। हमें वोटों की चोरी पकड़ने में 6 महीने का वक्त लगा। हरियाणा में हार के लिए वोटर लिस्ट को जिम्मेदार बताया। ये गड़बड़ियाँ इसलिए हैं क्योंकि चुनाव आयोग वोटर्स का डेटा उपलब्ध नहीं कराता
उन्हें आरोप लगाया कि इस वजह से वोटों की चोरी हो रही है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए उन्हें इन गड़बड़ियों को ही जिम्मेदार बताया। 6 महीने में 7 फीट तक ऊंचे पेपर्स खंगाले और सबूत जुटाए। सच छुपाया गया है। वोटर लिस्ट में लाखों एंट्रियों की जांच एक एक करके करनी पड़ती है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन मुमकिन नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग जानबूझकर ऐसे कागज दे देता है जो कंप्यूटर से पढ़े ही ना जा सके। राहुल ने बताया कि लाखों पेपर्स की मैनुअली चेकिंग के बाद हमने ये सबूत जुटाए हैं। अगर इन पेपर्स को एक गड्ढी बनाकर रख दिया जाए तो 7 फीट ऊंचे हो जाएगा। सबूतों को जुटाने के में करीब 6 महीने का वक्त लगा। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि चुनाव आयोग ने जानबूझकर हमें नॉन मशीन रीडेबल पेपर्स मुहैया कराए ताकि उन्हें मशीन से स्कैन नहीं किया जा सके। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां, राहुल के सवाल, आरोप और मांग। देखिए राहुल के सवाल क्या हैं, आरोप क्या हैं और मांग क्या हैं। सवाल नंबर पहला है, बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता जबकि बाकी दल इससे प्रभावित होते हैं। पहले कम तकनीक में चुनाव जल्दी हो जाते थे, अब महीनों तक चलते हैं। एक दिन में चुनाव क्यों नहीं होते? चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? जानबूझकर ऐसी वोटर लिस्ट देता है जिसे मशीन से नहीं पढ़ा जा सके। आरोप क्या लगाएं? चुनाव आयोग CCTV फुटेज नहीं देता ताकि कोई सबूत न बचे। आयोग सबूतों को छुपा रहा है और फर्जी वोटें रोकने के प्रयास नहीं कर रहा। मांग क्या है राहुल गांधी की? न्यायपालिका को इस मामले पर दखल देना चाहिए। चुनाव आयोग को चुनाव की रक्षा करनी चाहिए, न कि किसी पार्टी को जिताने का माध्यम बनना चाहिए। कर्नाटक चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल शपथ पत्र दें। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है, कहा है कि निर्वाचन नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची की वैधता पर सवाल उठाता है तो उसे लिखित में विवरण देना चाहिए। वे नियम 23B के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर ऐसे मतदाताओं के नाम उपलब्ध कराएं ताकि उनके दावों की जांच की जा सके। यदि आवश्यक हो तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सके। वही चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पर साइट X पर राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो को शेयर करते हुए इसे गुमराह करने वाला बताया। राहुल ने प्रेजेंटेशन में दिखाया 5 तरह से वोट चोरी कैसे की जाती है, यानी जो वोटर की चोरी करने वाले 5 स्टेप हैं। यानी वोट जो चोरी हुए हैं एक असेंबली में वो कितने हैं? 1,02,250 वोट चोरी हुए। यानी जो पहले डुप्लीकेट मतदाता के रूप में, यानी जो डुप्लीकेट मतदाता के रूप में जो वोटर हैं वो 11,965। फर्जी और अमान्य पते वाले जो वोटर हैं वो हैं 40,009। एक पते पर थोक में मतदाता यानी एक भी पते पर बहुत सारे वोटर्स हैं वो कितने हैं? 10,452। और अमान्य तस्वीरें, जो तस्वीरें मैच नहीं खाती या दिख नहीं रही हैं, वो जो वोटर हैं वो हैं 4,132। और फॉर्म 6 का दुरुपयोग, यानी जो फॉर्म 6 का दुरुपयोग वाले जो वोटर्स हैं वो 33,692। अब इनको देखिए विस्तार से। डुप्लीकेट वोटर्स जो 11,965 है। राहुल का दावा है कि वोटर लिस्ट में एक ही शख्स कई जगह नजर आया, हर बार उसका बूथ नंबर अलग अलग था। 11,000 संदिग्ध ऐसे हैं जिन्होंने 3 बार वोट डाला। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? दूसरा है फेक एड्रेस, यानी 40,009 वोटर ऐसे हैं जो फेक एड्रेस के हैं। यानी राहुल का दावा है कि बेंगलुरु सेंट्रल में 40,000 से ज़्यादा वोटर्स का पता फर्जी पाया गया। उन पतों पर कोई नहीं रह रहा था, तो फिर वोट किसने डाला? एक ही पते पर 40 वोटर्स। नंबर 3, एक पते पर कई वोटर। राहुल का तीसरा दावा, एक पते पर कई वोटर्स मिले। बूथ नंबर 470 पर लिस्टेड 35 नंबर के घर पर 80 मतदाता मिले। वहीं ऐसे ही दूसरे घर पर एक साथ 40 वोटर लिस्टेड किए गए। नंबर 4, अवैध फ़ोटो। राहुल का दावा 4,132 वोटर्स ऐसे थे जिनकी वोटर आईडी में तस्वीर इनवैलिड थी। कुछ तस्वीरें इतनी छोटी थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल था, तो फिर उन्हें वोट कैसे डाल दिया। नंबर 5,
फॉर्म 6 से फर्जीवाड़ा। 70 साल की शकुन रानी ने 1 महीने के अंदर 2 बार वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 6 भरा। एक बार उनकी तस्वीर दूर से खींची गई थी, दूसरी बार उन्हें जूम करके तस्वीर लगाई गई। फॉर्म 6 वह फॉर्म है जिससे कोई भी नया मतदाता जिसने पहले कभी वोटर कार्ड नहीं बनवाया, वह अपना नाम पता मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन करता है। राहुल के चुनाव आयोग पर आरोप पिछले 3 मामले से। पहला था 2 अगस्त, संविधान की रक्षा करने वाली संस्था को मिटा दिया गया। संविधान की रक्षा करने वाली संस्था को मिटाकर उस पर कब्जा कर लिया गया है। हमारे पास कोई ऐसे सबूत हैं जो पूरे देश को दिखा देंगे कि चुनाव आयोग ऐसी संस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं है, यह गायब हो गई है। चुनाव आयोग ऐसी संस्था ठीक से काम नहीं करती। आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव आयोग जो दस्तावेज उपलब्ध कराता है उन्हें स्कैन या कॉपी नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग मतदाता सूची पर स्कैन और कॉपी प्रोटेक्शन क्यों लागू करता है? धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।